बाल महाभारत कथा। तो आज हम आरंभ करते हैं लेसन 7 कर्ण। कौन सा लेसन कर रहे हैं? लेसन 7 कर्ण। तो कर्ण के बारे में इस पाठ में बताया गया है। देखिए, पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इसी समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। पांडवों ने पहले तो कृपाचार्य से विद्या प्राप्त की अस्त्र शस्त्र की, फिर उसके बाद द्रोणाचार्य से। इसके बाद विद्या में ये काफी निपुण हो गए। तो इनकी निपुणता को परखने के लिए एक समारोह किया गया जिसमें सभी को अपना अपना कौशल दिखाना था। सभी नगरवासी इस समारोह को देखने के लिए आए हुए थे। तरह तरह के खेल हुए। हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वह सबसे बढ़कर कौशल दिखाए। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, यानी आपस में अपना कौशल दिखाने की होड़ इनकी लगी हुई थी। लेकिन पांडु पुत्र अर्जुन जो था, तीर चलाने में उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश उपस्थित लोग, जितने भी वहां व्यक्ति थे, सभी हैरान रह गए। और यह देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में क्या हुआ, रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। अभी खेल चल ही रहा था कि इतने में क्या हुआ, और रंगभूमि के द्वार पर एक दम ठोकते हुए एक जवान हट्टा कट्टा तेजस्वी युवक मस्तानी चाल चलता हुआ आया और आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। वह युवक कोई और नहीं था, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने के बारे में किसी को भी नहीं पता था। कुंती ने सूर्य की कुंती जो आराधना करती थी, जिस भी देव को वह खुश करती उसी जैसी चीज उसे मिल जाती, तो ऐसा उसको वरदान दिया था मुनि ने। तो कुंती ने जब सूर्य के सामने सूर्य की पूजा की तो सूर्य ने उसकी गोद में अपने जैसा पुत्र दे दिया था। तो कुंती उस समय अविवाहित थी। कुंती ने लोक लज्जा के डर से उस पुत्र को एक संदूक में रखकर और पानी में बहा दिया था। तो बहती हुई पेटी अधिरथ को मिली थी। अधिरथ ने उस पेटी को खोला तो उसमें एक बच्चा मिला सोया हुआ। अधिरथ का कोई पुत्र नहीं था, तो उस अधिरथ ने उसको अपना भगवान का आशीर्वाद समझकर अपना पुत्र मानकर उसे पालना पोषना शुरू कर दिया। वही यह पुत्र था कर्ण, जो यहाँ पर आया था। अधिरथ द्वारा पाला पोषा गया था और किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था, सूर्य और कुंती। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं, उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ।
क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जैसे ही कर्ण रंगभूमि में आया, आते ही उसने अर्जुन को जोर से ललकारा और कहा, अर्जुन, जो भी तुमने यहाँ रंग दिखाए हैं, मैं उनसे बढ़कर दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जो मैं रंग दिखाऊंगा, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आई? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? अब दर्शक मंडली यह देख करके, इस चुनौती को सुन करके बड़ी ही हैरान हो गई। दर्शक मंडली के अंदर खलबली मच गई। लेकिन जो दुर्योधन था, वह ईर्ष्या के कारण जल रहा था। तो इस प्रकार जब कर्ण आया तो उसको थोड़ी सी राहत मिली कि हाँ, अर्जुन से मुकाबला करने के लिए कोई ना कोई आ गया है। वह बड़ा खुश हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और कहा, कर्ण, बताओ कैसे आए हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण ने कहा दुर्योधन को कि हे राजन, मैं अर्जुन से युद्ध करना चाहता हूँ और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैस आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। कर्ण ने जब अर्जुन को चुनौती दी तो अर्जुन ने कहा कि अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया और वह बोला, कर्ण, सभा के अंदर जो बिना बुलाए आते हैं और बिना किसी से कुछ पूछे वे अपने आप बोलने लग जाते हैं, तो वे व्यक्ति निंदा के योग्य होते हैं, वे निंदनीय होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। सभी प्रजाजन इसमें भाग सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर ले। अब जब अर्जुन ने कर्ण को कहा कि जो बिना बुलाए सभा में आते हैं या बिना कुछ पूछे बोलने लगते हैं, तो वे निंदा के पात्र हैं। यह बात सुनकर के कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। जो यह उत्सव है, केवल तुम्हारे लिए नहीं है। कोई भी प्रजाजन इसमें भाग ले सकता है। व्यर्थ में डींगे मत मारो। व्यर्थ में डींगे मारने का कोई फायदा नहीं है। करना चाहते हो तो चलो तीरों से बात करते हैं। जब कर्ण ने अर्जुन को इस प्रकार से चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा दल कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बनाए गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। जब कर्ण ने अर्जुन को इस प्रकार से चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। दो दल बट गए। कुछ तो अर्जुन की तरफ हो गए और कुछ कर्ण की तरफ हो गए। कुछ अर्जुन को बढ़ावा दे रहे थे तो कुछ कर्ण को। वहां इस प्रकार से स्त्रियां भी इकट्ठी हो गई। स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखा तो उसने उसे पहचान लिया और भय और लज्जा के मारे, शर्म के मारे, उसे लगा कि कहीं किसी को पता न चल जाए। इस शर्म के मारे वह बेहोश हो गई। उसकी इस प्रकार हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाया और उसे होश में लाया गया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अजातवीर महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो।
तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। द्वंद युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। अब क्या हुआ, इसी बीच कृपाचार्य उठे और उन्होंने कर्ण से कहा, हे अज्ञात वीर, यानी आपका हमें पता नहीं है। वीर तो आप हो लेकिन अज्ञात हो, हमें नहीं पता आप कौन हो। महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। अर्जुन तो पांडु पुत्र है, कुरुवंश का वीर है, वह आपके साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। लेकिन तुम भी अपना परिचय दो, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, कौन से कुल में पैदा हुए हो। तो युद्ध तो बराबर वालों में होता है ना। अर्जुन तो कुरुवंश का वीर है, तुम कौन से वंश के वीर हो। युद्ध बराबर वालों में होता है, तो आप अपने कुल का परिचय दीजिए। कुल का परिचय पाए बिना राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर के कर्ण का सिर झुक गया। कृपाचार्य ने जब उन्हें ये बोला, अपने वंश का, कुल का परिचय दीजिए, यह बात सुनकर के कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अब कर्ण गर्दन झुकाकर, सिर झुकाकर खड़ा हो गया था। कर्ण को इस प्रकार से खड़ा हुआ देखकर दुर्योधन एकदम से उठे और कहने लगे, यदि युद्ध बराबर वालों में होता है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बना देता हूँ। और उस दुर्योधन ने उसी समय पितामह भीष्म और अपने पिता धृतराष्ट्र से अनुमति ली और रंगभूमि में ही राज्याभिषेक का सामान मंगवा करके कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया, बना दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंग देश का नरेश बनाया दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व करने के योग्य हो गए हो। इतने में क्या हुआ, जैसे ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाया गया, उसी समय बूढ़ा सारथी अधिरथ जो था, जिसने कर्ण को पाला पोसा था, वह लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा के अंदर प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी राजा बनाया गया था, कहाँ का, अंग देश का, उस बूढ़े को देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और अपना पिता मानकर आदर के साथ उनके सामने अपना सिर झुकाया और उस बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले से लगा लिया। यह इस प्रकार का दृश्य देख करके भीम खूब जोर जोर से हंसा और कहने लगा, सारथी के बेटे, धनुष छोड़ दो और हाथ में चाबुक ले लो, तुम्हें वही शोभा देगा, क्योंकि तुम अधिरथ के पुत्र हो, सारथी के बेटे हो, और तुम भला कब से अर्जुन के साथ युद्ध करने के योग्य हो गए हो। तुम तो चाबुक लो और सारथी बन जाओ। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। उसी समय यह बातें सुनकर क्या हुआ, सभा के बीच खलबली मच गई। सभी लोग बातें करने लगे। सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा खत्म कर दी गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। उसी समय मशाल जल रही थी, दीपक जल रहे थे, उनकी रोशनी में
जो दर्शक लोग थे, अपनी अपनी पसंद के अनुसार कोई कर्ण को पसंद कर रहा था, कोई अर्जुन को पसंद कर रहा था, कोई दुर्योधन को पसंद कर रहा था। जो जिसको पसंद कर रहे थे उनकी जय जयकार बोलने लगे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्म जात सॉरी। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। एक बार क्या हुआ, इस घटना को काफी समय हो गया था जब कर्ण ने आकर अर्जुन को ललकारा था और कर्ण को अंग देश का राजा बनाया गया था। इस बात को काफी समय हो गया था। तो एक बार क्या हुआ, इंद्र देवता बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके अंग नरेश कर्ण के पास आए और उनसे जो उन्हें कर्ण को जो कर्ण को जन्म से ही कवच और कुंडल मिले हुए थे, पैदा हुआ तब से उनके कवच और कुंडल उनके साथ थे, पैदाइशी थे। तो उनको भिक्षा के रूप में इंद्र ने कर्ण से मांगा। इंद्र को ये डर था कि कभी आगे आने वाले समय में युद्ध होगा तो कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। यदि इंद्र कर्ण से कवच और कुंडल ले लेते हैं तो इससे कर्ण की ताकत कम हो जाएगी, इसलिए उसने कर्ण से यह कवच और कुंडल भिक्षा के रूप में मांगे। कर्ण को सूर्योदय ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना ही नहीं कर सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दी। अब कर्ण को सूर्य जैसे उदय हुआ तो सूर्य देव ने पहले ही सचेत कर दिया था, पहले ही कर्ण को सचेत कर दिया था, उसे बता दिया था कि इंद्र उसे धोखा देने वाले हैं। लेकिन कर्ण इतना दानवीर था कि किसी के कुछ भी मांगने पर वह मना नहीं कर सकता था। इसका कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र उसे धोखा दे रहे हैं, फिर भी कर्ण ने अपने जन्म से मिले हुए कवच और कुंडल को भिक्षा के रूप में इंद्र को दे दिया। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रु का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर, अद्भुत दानवीरता कौन सी थी कि उनके जन्मजात कवच और कुंडल इंद्र को दे दिए गए। तो इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए और कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, कर्ण, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम जो भी वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो। तो कर्ण ने इंद्र से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला जो शक्ति नामक शस्त्र है वह आप मुझे प्रदान कर दें। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा,
इतना कहकर इंद्र अंदर ध्यान हो गए, चले गए। इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपना शक्ति नामक शस्त्र कर्ण को देते हुए कहा कि हे देवराज, युद्ध में तुम जिस किसी को भी लक्ष्य करोगे, लक्ष्य करके यह बाण चलाओगे, यह शक्ति चलाओगे, वह अवश्य ही मारा जाएगा, परंतु इसका प्रयोग तुम केवल एक बार कर सकते हो। इसका प्रयोग करने के बाद, एक बार प्रयोग करने के बाद और आपके शत्रु को मारने के बाद यह शक्ति मेरे पास वापस आ जाएगी। इतना कह करके इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक बार क्या हुआ, कर्ण को परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई कि मैं परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीख लूं, इसलिए वह ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम जी के पास चले गए और प्रार्थना की कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर ले और मुझे ब्रह्मास्त्र सिखा दे। परशुराम ने भी उसे ब्राह्मण समझ लिया और अपना शिष्य बना लिया और उसको शस्त्र विद्या, ये ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने लगा। इस प्रकार छल पूर्वक कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना भी सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांग पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांग के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़ी के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांग से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांग को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांग से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात छिपा न सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र कर्ण है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। ऐन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धस जाएगा। अब एक दिन क्या हुआ, जो कर्ण था धोखे से परशुराम से जो विद्या सीख रहा था, ब्रह्मास्त्र सीख रहा था, तो क्या हुआ, एक दिन परशुराम जो थे वे कर्ण की जांग पर सिर रखकर सो रहे थे। कर्ण बैठा हुआ था चौकटी लगाकर और परशुराम कर्ण की जांग पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में क्या हुआ, एक काला भौरा कर्ण की जांग के नीचे घुसा और कर्ण को जांग में से काटने लगा। उस भौरे के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत दुख हो रहा था और काटने से जांग से लहू की धारा बहने लगी। पर कर्ण को ये भय था कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए। जो ब्राह्मण होता तो वह हिले डुले बिना नहीं रहता। कोई नहीं रहा है। जब खून से परशुराम की देह भी भीगने लगी, परशुराम तक खून बहता हुआ चला गया, परशुराम भी भीगने लगा, तो परशुराम की नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांग से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम ने कहा, बेटा तुम सच बताओ तुम कौन हो। क्योंकि परशुराम भी समझ गए थे, ब्राह्मण होते तो यह इतना दर्द सहन नहीं कर सकते, कोई न कोई क्षत्रिय है तब भी यह दर्द सहन कर रहे हैं। तो परशुराम के इस प्रकार पूछने के बाद कर्ण अपनी असली बात को छिपा न सका। उसने यह स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं है बल्कि सूत पुत्र कर्ण है।
जब कर्ण ने सच्चाई बताई तो परशुराम को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने झूठ बोलकर उससे ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखी थी। अपने आप को ब्राह्मण बता करके ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखी थी। इस झूठ पर परशुराम को बहुत अधिक क्रोध आ गया। उसने उसी समय कर्ण को श्राप दिया और कहा, तुम अपने गुरु को भी धोखा देते हो, तुमने अपने गुरु को ही धोखा दे दिया है, इसलिए तुमने जो भी मुझसे विद्या सीखी है वह जब तुम्हें जरूरत होगी अंत समय में, तुम जब उसको प्रयोग करना चाहोगे तो वह तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, तुम उसे भूल जाओगे। और क्या कहा, रण क्षेत्र में युद्ध भूमि में तुम्हारे रथ का पहिया भी पृथ्वी में धस जाएगा। ये परशुराम ने श्राप दिया था कर्ण को। परशुराम जी का यह श्राप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। परशुराम ने कर्ण को जब यह श्राप दे दिया था तो उनका यह श्राप झूठा सिद्ध नहीं हुआ, झूठा सिद्ध नहीं हुआ, बल्कि यह बात सच हुई। और जो परशुराम ने ब्रह्मास्त्र की विद्या सिखाई थी, उनकी वह सिखाई हुई विद्या जो कर्ण था वह भूल गया। अर्जुन के सामने जैसे ही कर्ण था तो कर्ण वह विद्या भूल गया। और दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक, जो दुर्योधन का मित्र था कौन था, कर्ण, उसने अंत समय तक कौरवों का साथ नहीं छोड़ा, यानी कि अंत समय में भी वह कौरवों के साथ ही रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रख कर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार कर दिया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार न रहा। अब क्या था, कर्ण ने कौरवों का साथ कभी नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हुआ, जब भीष्म और आचार्य द्रोण भी आहत हो गए, घायल हो गए, तो उस समय दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया। पहले भीष्म पितामह थे, आचार्य द्रोण थे, जो वे भी आहत हो गए तो कर्ण को दुर्योधन ने सेना का सेनापति बनाया, कौरवों की सेना का। और कर्ण ने सेनापति बनने के बाद 2 दिन तक बड़ी ही कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। और अंत में जो परशुराम ने श्राप दिया था कि युद्ध भूमि में रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा, तो वही हुआ। अंत में उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण को जमीन पर रख कर, धनुष बाण को रखकर जमीन में जो पहिया धंसा हुआ था उसको निकालने का प्रयत्न करने लगा। तभी क्या हुआ, अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार कर दिया और वह मारा गया। कौन? कर्ण। माता कुंती ने जब यह सुना कि उसका पुत्र कर्ण मारा गया है तो उसके दुख का पार न रहा, क्योंकि कुंती को तो पता था वह भी उसका पुत्र है, कर्ण उसका पुत्र है। अपने पुत्र की मृत्यु का जब पता लगा तो कुंती को बहुत अधिक दुख हुआ, गहरा सदमा लगा। तो यह पाठ आपका कंप्लीट हो गया। आपको यह रीड करना है, लर्न करना है और राइट करना है। इंटरनल क्वेश्चन भी इसके आपको बनाने हैं। प्रश्न और दोनों ही आपने छाटने हैं और बनाने हैं। और नेक्स्ट चैप्टर आपको
रीड करना है। कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। मनप्रीत, मनप्रीत मैम।